अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा मार्केट के हवाले से जो रैंडम न्यूज़ हैं। एफएमसी की कल के दिन मीटिंग हुई थी और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी, वो क्या थी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है इसको डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यहाँ पर जब बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया था 2023 का 35,000 के करीब, तो एक लंबे से विक के साथ जो क्लोजिंग हमारे पास हुई थी वो 34,000 पर हुई थी। उसके बाद बीटीसी ने 8 से 10 दिन यहाँ कंसोलिडेशन की इसी एरिया में, ऑलमोस्ट यहाँ पर 33,000 से लेकर यहाँ 35,000 के एरिया तक कंसोलिडेशन होती रही। और उसके बाद कल जब एफओएमसी की मीटिंग हुई और एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट को पास जो है वो दोबारा पॉज किया और कोई कट नहीं लगाया और कोई इजाफा नहीं किया, तो इस वजह से मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने में आई और उसके बाद मार्केट ने जो है डेली क्लोजिंग भी 35,000 से ऊपर की और 4 कैंडल मुसलसल हमारे पास ग्रीन बनती हुई नज़र आई और नया हाई जो लगा है वो $35,951 का लगा है। और अब करंटली बीटीसी हमें थोड़ा बहुत प्रेशर में नज़र आ रहा है और मार्केट अब जो है 70 से ऊपर ग्रीड के जोन में चली गई है, यानी ओवरबॉट के जोन में। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, आपने जो है मार्केट से अवॉइड करना है, ठीक है। और बीटीसी डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी डोमिनेंस भी हमें डिक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये मज़ीद डाउन साइड पर जाती है तो ये नेक्स्ट लेवल है इसका 52.7 जो है, इसका एक ऐसा लेवल है कि यहाँ से इसको अगेन बाउंस मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अल्ट्स कॉइन को थोड़ा रिलीव मिल सकता है और अल्ट्स कॉइन हमारे पास अच्छा पंप कर सकते हैं। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अपने प्रीवियस लेवल में ही स्ट्रक है। हालांकि इसने यहाँ पर 4 आवर में अपनी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी यहाँ पर हो रही थी उससे ऊपर क्लोजिंग कर ली है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो अभी भी ये प्रीवियस लेवल में स्ट्रक है। और अगर यहाँ लोअर हाई के बाद इसका ब्रेकआउट होता है तो ये इथेरियम के लिए भी एक गुड न्यूज़ होगी, इथेरियम के होल्डर्स के लिए, और एक नई वेव हम देख सकते हैं इथेरियम के अंदर भी, ठीक है। और सोलाना की बात करें तो सोलाना जो है फ़िलहाल यहाँ पर सोलाना ने अपना जो हाई लगाया है वो $46 का लगाया है ऑलमोस्ट। हम जो है यहाँ पर इस रेड जोन को अपना टारगेट कर रहे थे जो कि $50 से $48 के करीब है, इससे $1 ये जो है रह गया है और यहाँ पर फ़िलहाल सोलाना कंसोलिडेशन कर रहा है। लिंक टोकन की बात करें तो लिंक टोकन अपने प्रीवियस लेवल में ही स्ट्रक है, इतना ज़्यादा इसमें पंप हमें देखने में नहीं आया और यहाँ पर जो है ये अपने इसी जोन में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखा रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 बाइंग और सेलिंग जोन इसमें बन रहे थे और फिलहाल ये स्ट्रांगली बड़ी बड़ी सी विक बनाकर इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये डाउन साइड पर या अप साइड पर ब्रेकआउट होता है तो इसमें फिर बहुत अच्छा रिएक्शन होगा और सडन ये या तो क्रैश करेगा या फिर अप साइड पर जा सकता है। और अगर क्रैश करता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट जोन होगा बाइंग का वो ये वाला जोन होगा, यहाँ पर जो है आप अपने ट्रेड ओपन कर सकते हैं और फिर अगेन इस एरिया को देख सकते हैं। और रियूम टोकन के बारे में बात करें तो रियूम टोकन अच्छा खासा पंप कर रहा है, इसने अपना हाई लगाया है 3.1 सेंट का और इसमें मेरी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3x हो चुकी है और मैं अभी भी इसको होल्ड करूंगा क्योंकि मेरा इरादा जो है वो लॉन्ग टर्म का है। फिलहाल ये क्रैश करता है या $2 पर $1.5 पर भी आता है तो मैं इसमें टेंशन नहीं लूँगा। और उसके अलावा यहाँ पर मैटिक की बात करें तो मैटिक अपनी प्रीवियस रेंज को ब्रेक करके बीटीसी की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह के बीटीसी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ब्रेकआउट करता हुआ, तो यहाँ पर ये वाला जोन इसका सपोर्ट जोन बन सकता है और यहाँ से अगेन इसको बाउंस मिल सकता है। तो आपने यहाँ पर अगर एंट्री लेनी है, यहाँ अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस एरिया से नीचे यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के साथ जो है एंट्री लेंगे और आपका टारगेट जो है ये वाला हाई हो सकता है कि अगेन यहाँ पर जा सकता है मैटिक, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स के हवाले से मैं आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट अपनी थॉट्स जो है वो डिस्कस करना चाहता था। लास्ट मंथ में 28% का हमें जो है पंप मिला। अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा रहा बिटकॉइन होल्डर्स के लिए और पूरी क्रिप्टो मार्केट ग्रीन रही। और यहाँ पर अगर एवरेज रिटर्न देखें अक्टूबर के महीने में तो वो 26% है, यानी कि ऑलमोस्ट अपने एवरेज रिटर्न्स के आसपास इसने जो है गेन दिया है। और उसके अलावा अगर नवंबर के महीने में देखें तो नवंबर का महीना तकरीबन 6 से 7 महीने जो है मुसलसल यहाँ पर गेन देता रहा है और पॉजिटिव रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर 2 महीने नेगेटिव, फिर 1 महीना पॉजिटिव, फिर 2 महीने नेगेटिव, फिर 1 महीना। अब ये वाला महीना हमारा पॉजिटिव का है और इसकी एवरेज जो यहाँ पर रिटर्न है वो 35% है। अगर बीटीसी में हम चेक करें कि 35% हमारे पास कहाँ तक बन रहा है यहाँ से लेकर, तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास ये वाला जोन बन रहा है बिटकॉइन का 47 से 46 हज़ार का, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपको मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है।
तो यहाँ तक BTC परफॉर्म कर सकता है, 46,000 तक जा सकता है। और याद रखें इसमें बिटकॉइन ETF की न्यूज़ भी शामिल हो सकती है और उसके अलावा भी कोई भी बड़ी न्यूज़ बिटकॉइन को पंप कर सकती है। अब हमने एनालिसिस कैसे करना होता है बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ पर हम फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और इसका लोअर लो और हायर हाई का पॉइंट उठाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हमें लगता है कि यार मार्केट यहाँ तक पंप कर रही है 46,000 तक, तो भी हमने जो है ग्रीड नहीं करना, फोमो में अगर बाइंग नहीं करनी, हमने कौन से एरिया का वेट करना है जो बिटकॉइन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है फिबोनाची टूल के हिसाब से भी और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी। यहाँ पर BTC जब जाएगा इतना ज़्यादा पंप कर लेगा तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ा पंप होगा और फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। शॉर्ट टर्म होल्डर और लॉन्ग टर्म होल्डर भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग बिटकॉइन अपने इस गोल्डन रेशो में आ सकता है जो कि 30 से 32,000 का एरिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि बिटकॉइन जब 32 पे आएगा तो हम बाय करेंगे, यहाँ से बिटकॉइन करेक्शन लेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ये ज़रूरी नहीं होता कि बिटकॉइन करेक्शन ले तभी मार्केट ऊपर जाएगी। ये न्यूज़ के ऊपर होता है, मार्केट्स मेकर के ऊपर होता है और बायर्स के ऊपर होता है कि उनको कॉन्फिडेंस कितना है इस प्राइस रेंज में। अगर उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है सेलर्स से तो मार्केट पंप कर जाती है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटिमेंट बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो एक सेंटिमेंट फ़िलहाल क्रिएट हो रहा है वो इस सेंटिमेंट ये क्रिएट हो रहा है कि नवंबर में अगर एवरेज हिसाब से जो है नवंबर का महीना हमें गेन देता है और 47,000 के आसपास जाता है तो फिर हमारे पास ये वाला जोन रिटेस्ट हो सकता है 32 से 30,000 का। और यहाँ पर जो है फिर ये लास्ट एरिया होगा हमारे पास बाइंग का। इसके बाद मार्केट दोबारा इस जोन में बहुत मुश्किल से आएगी। और अभी जो आपको ये रेंज सारी नज़र आ रही है ना, सारी ग्रीन रेंज नज़र आ रही है डेली में और आपको वीकली में जो हमें RSI ओवरबॉट नज़र आ रही है, ये सारे के सारे आपको लाल लाल नज़र आ रहे होंगे और मार्केट में एक्सट्रीम फेयर होगा। लोग जो है धड़ाधड़ बेच रहे होंगे और नेक्स्ट 25,000 आ रहा है, 18,000 आ रहा है, ऐसी बातें कर रहे होंगे। तो उस वक्त फिर 32,000 पर मैं पर्सनली बाइंग करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपने समझनी है। और उसके अलावा CME फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो अपने हाईएस्ट लेवल पर है और किसी भी रेंज का किसी भी चार्ट का हाईएस्ट लेवल पर होने का मतलब है कि वो नीचे भी आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो जाहिर है बिटकॉइन के प्राइस ने भी डाउन साइड पर आना है। तो जैसे ही और यहाँ पर CME फ्यूचर का मतलब होता है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लेवरेज लेकर यहाँ पर ट्रेडिंग ओपन की है। तो यहाँ पर ये अच्छी खासी रेंज है जिसमें जो है ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर देखें तो $3 अरब से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट जो है फ़िलहाल मार्केट में मौजूद है। तो इसको मार्केट से फ्लैश आउट करने के लिए कार्रवाई हो सकती है। तो इस चीज़ से भी आपने ख़ुद को अवेयर रखना है। और रिटेल ट्रेडर की बात कर लेते हैं कि उनकी लिक्विडेशन और लिक्विडिटी कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर बात करें ऊपर की साइड की तो 39,000 के आसपास हमारे पास $700 मिलियन की लिक्विडेशन है। लेकिन वही चीज़ अगर डाउन साइड पर देखें तो 32,000 के करीब $2 अरब की लिक्विडेशन है। कहाँ पर 700 मिलियन और कहाँ पर $2 अरब। तो जाहिर है जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट को उसी तरफ मूव किया जाता है। तो यहाँ पर 32,000 का एरिया हमारा लिक्विडिटी के लिए वैलिड रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जितने सारे लोग हैं जितनों ने भी ट्रेडें ओपन कर रखी हैं, मार्केट मेकर उनका कोई मतलब उनके फ़ायदे का तो नहीं सोचेगा कि उनको भी अपने साथ ऊपर लेके जाएगा मार्केट में और उनको भी फ़ायदा देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट मेकर चाहता है कि मार्केट से लिक्विडिटी को आउट करने के बाद मार्केट को पंप करे। तो इन सारी चीज़ों को आपने जो है नज़र में रखना है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें, अगर इस बंदे ने चार्ट शेयर किया है मंथली चार्ट और फिलहाल इसका कहना है कि बिटकॉइन जो है अपनी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ये मंथली रेजिस्टेंस है इसकी पहली, और दूसरी रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो 45,000 के पास है। जो एरिया अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है जिसमें जो 35,000 का रिटर्न है बिटकॉइन का नवंबर के महीने में, वो हो सकता है वो 45,000 का एरिया है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है तीसरी रेजिस्टेंस इसकी जो है 59,000 के करीब है, जिसका फ़िलहाल इतना ज़्यादा पंप जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और साथ में अगर यहाँ पर आज के अल्ट्स कॉइन की बात करें तो आवे टोकन जो है पंप कर रहा है अच्छा खासा, टॉप 100 में से टॉप गेनर में शामिल है। और क्लिस्टिया टोकन जिसका कल एयर ड्रॉप हुआ था वो टोकन जो है टॉप गेनर में है फ़िलहाल। और उसके अलावा यूनिस्वैप का टोकन जो है पंप कर रहा है, 14% पंप कर चुका है। ओसिस नेटवर्क, डिसेंट्रलैंड और क्वांटम और न्यू टोकन ये सब जो है यहाँ पर पंप कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें शॉर्ट की पोजीशन लेना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट करके आप ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा जिन टोकन्स को मैं आपको एक दिन टॉप गेनर में जो है शेयर करता हूँ तो अगले दिन वो हमें टॉप लूज़र में नज़र आ रहे होते हैं। और साथ में यहाँ पर यूनिस्वैप के वाले से एक चार्ट शेयर किया है अली चार्ट ने,
और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑरेंज कलर का एरिया, ये पूरा मार्केट से आउट होने वाले इन्वेस्टर्स का एरिया है जो कि मार्केट से यूनिस्वैप टोकन सेल करके आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि यूनिस्वैप नंबर 1 टॉप डेक्स है जो कि फीस रेवेन्यू के हवाले से और ट्रेडिंग वॉल्यूम के हवाले से नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में सेफ मून टोकन जो कि एक मीम टोकन था, इसकी 2021 में काफ़ी ज़्यादा हाइप रही थी। SEC ने जो है उसके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं फ्रॉड के, और सुनने में आ रहा है कि SEC ने उसके जो CEO हैं उसको भी गिरफ्तार करने का जो है हुक्म जारी किया है। तो इस वजह से सेफ मून की प्राइस में अच्छा खासा क्रैश आया है। तो अगर आप सेफ मून के जो है इन्वेस्टर हैं और होल्डर हैं तो आप लाजमी अपनी पोजीशंस को मैनेज करें। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।